बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हम लोगों ने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 8.2 और लेक्चर नंबर 73 है। क्लास 9 का कोर्स हम कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स भी पास आ गए हैं। सो अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। चैप्टर 8 से पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर 1 तक, उन सब का कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पर मौजूद है। हर क्वेश्चन का बहुत इजी स्टेप्स में, बहुत डिटेल में, बहुत इजी वे में आंसर किया गया है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को लाजमी तौर पर विज़िट कर लीजिएगा। हर चैप्टर की अलग से एक प्लेलिस्ट मौजूद है जो कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के साथ आपके लिए क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। और ग्राफ के क्वेश्चंस को ग्राफ में किया गया है, लॉग टेबल के क्वेश्चंस को लॉग टेबल के हवाले से सॉल्व किया गया है और जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको भी प्रॉपर वे में सॉल्व किया गया है। तो आप देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के जितने भी न्यू लेक्चर्स अपलोड हों वो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो चलें जी, अपनी वीडियो का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ड्रॉ द कन्वर्जन graph between liters and gallons using the relation 9 liters is equal to 2 gallons approximately, and taking liters along horizontal axis and gallons along vertical axis. From the graph read the number of gallons in 18 liters, the number of liters in 8 gallons. ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ। कन्वर्जन ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ मैंने पहले से बना लिया है। इसके अंदर जो प्लॉटिंग करनी है वो हम साथ साथ करेंगे। अच्छा, कन्वर्जन ग्राफ किस चीज़ का बनाना है? बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स कन्वर्जन ग्राफ को हम लोगों ने करना है ड्रॉ यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर्स इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, लीटर्स को अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस रखना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लीटर्स को अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि लीटर्स, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं लीटर्स। लीटर्स हो गए अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस। फिर है एंड गैलन्स अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। एंड गैलन्स अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। तो लिख लेते हैं कि गैलन्स जो हैं वो अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस है। गैलन्स को अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस लिख दिया है। यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो मैंने एरो का निशान लगा के यहाँ लिख दिया। नहीं तो आपने क्या करना है, आपने इस जगह पर लिखना होगा, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखना होगा। ठीक है, तो मेरे तो जहाँ पर स्पेस नहीं थी तो मैंने एरो का निशान लगा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा, ये बता दिया। अब क्या कहा गया है? अब कहा गया है कि रीड करना है ग्राफ से हमने नंबर ऑफ़ गैलन्स 18 लीटर्स पर। 18 लीटर्स पर नंबर ऑफ़ गैलन्स क्या होंगे और नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 8 गैलन्स, नंबर ऑफ़ लीटर्स 8 गैलन पे क्या होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रीड करना है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने करना है स्टार्ट। तो क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन में कहा गया है 9 रिलेशन दिया हुआ ना, तो इस रिलेशन को यूज़ करना है। उन्होंने कहा यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर इक्वल्स टू 2 गैलन्स। सो इसको यूज़ करने के लिए कहा है तो दिया गया है 9 लीटर इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स। तो हम लिख लेते हैं कि एज वी नो दैट 9 लीटर्स is equals to 2 gallons। 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स है तो 1 लीटर किसके इक्वल होगा? तो 1 लीटर इक्वल होगा 2 डिवाइडेड बाय 9 गैलन्स के। क्योंकि मैंने क्या किया, मैं 9 को इधर लेगी तो इधर कोई लीटर भी ना बचा, मतलब 1 लीटर बचा। तो 2 के साथ आगे 9 डिवाइड हो गया तो 1 लीटर इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय 9 गैलन्स के। और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। मैंने क्या किया, मैंने इसको इक्वल लिया क्योंकि ये लीटर्स जो है ये वाई एक्सिस के मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन बना लेना है। ठीक है, हम लोग हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इक्वेशन बनाते होते हैं और इक्वेशन हमें हमेशा यही काम होता है कि वाई इक्वल्स टू कोई फंक्शन बनाया जाता है।
ठीक है। y इक्वल्स टू कोई फंक्शन जो है वो बनाया जाता है। तो y इज़ इक्वल्स टू क्या करूँगी, यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है 2/9, तो मैंने ये किया, मैंने ले लिया y इज़ इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 9, और y जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है x की वैल्यू पे, तो इंडिपेंडेंट वैल्यू यहाँ पे आती है और डिपेंडेंट वैल्यू यहाँ पे आती है। तो y इज़ इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स जो है ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो हम लोग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाना तो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 में सिखाया है, लेक्चर 71 72 में तो ग्राफ बनाना सिखाया है, और साथ टेबल बनाना सिखाया है कि जो टेबल से हम पॉइंट्स निकालते हैं यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो वही टेबल सेम हमने यहाँ पे बनाना है अभी। ठीक है, तो चलिए टेबल बनाते हैं। हाँ जी, तो टेबल बनाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं, इतनी सी जगह है तो इतनी सी जगह पर भी हम टेबल को बना सकते हैं जी। लाइन लगा दी, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, यहाँ रखा x और यहाँ रखा y। अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू तो खुद से लेंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू खुद से लेंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोई सी रेंडमली बड़ी वैल्यूज़ लेते जाते हैं x की, तो y की वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो आ जाएगी। तो लेट्स सपोज अगर x लिया 0, तो x 0 पुट किया तो 0 जगह तो y भी 0 आ गया। अच्छा 9 लिया अगर x, तो y आ जाएगा, 9 कैंसिल 2, y 2 आ जाएगा। अगर 9 के बाद हम ले लें, अगर 18 ले लें, ये मैं 9 के मल्टीपल्स ले रही हूँ। ठीक है, 9 के मल्टीपल्स बड़ी बड़ी वैल्यूज़ ले रही हूँ ना, ले सकते हैं उससे कोई वैल्यू। अगर 18 लिया तो 18 यहाँ पुट किया तो 2 to the 4 आ जाएगा। मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ जो वैल्यू ले रही हूँ। अब 18 के बाद 27 ले लेते हैं, क्योंकि 18 के बाद 27 आता है 9 के टेबल में। तो 27 लिया तो 9 और 27 कैंसिल, ऊपर 3 बचे, 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल बना है, और इसमें जो पॉइंट्स बने हैं उनको प्लॉट करेंगे ग्राफ के अंदर। मतलब 0 0 को प्लॉट करेंगे, 9 2 को प्लॉट करेंगे, 18 4 को करेंगे, 27 6 को करेंगे। ठीक है, तो चलें जी इन्हें प्लॉट करते हैं। ऐसे करते हैं, एक वैल्यू और ले लेते हैं, क्योंकि एक वैल्यू हमें मज़ीद और चाहिए होगी। तो ऐसे करती हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक बॉक्स और बना लेती हूँ 27 और 6 के साथ। यहाँ पे मैं कुछ करती हूँ एडजस्ट करने की चीज़ों को। 27 और 6 को अगर छोटा लिखा जाए, 27 और 6, और यहाँ पे मैं x की एक और वैल्यू ले लेने लगी हूँ। 27 के बाद आ जाएगा 36, तो मैंने 36 वैल्यू ले ली x की। ठीक है, अच्छा अब 36 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 8 जी। अब हम लोग इसको करना शुरू करते हैं प्लॉट। सबसे पहले तो पॉइंट 0 0 प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो पॉइंट 0 0 ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट होगा, इस जगह पर x भी यहाँ पे 0, y भी यहाँ पे 0, तो मैंने यहाँ पर वो वाला पॉइंट लिख दिया 0,0 वाला। ठीक है, उसके बाद 9 2 है, तो मतलब x 9 और y 2 होना चाहिए। तो x यहाँ पे 9 है, y यहाँ पे 2 है, तो ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या पॉइंट है, 9 2 पॉइंट है। उसके बाद 18 और 4 पॉइंट है, तो x को 18 होना चाहिए, x को 18, y को 4 होना चाहिए। ये तो 18 और 4 पॉइंट आ गया। अब 27 और 6 पॉइंट है, तो ये 27 यहाँ होना चाहिए और 6 y का यहाँ है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया 27 और 6। ठीक है, अब उसके बाद x का 36 यहाँ पे है, ले कहाँ तक जाना है, 8 तक, 8 यहाँ है। बोर्ड पर इतना एक्यूरेट नहीं बनेगा जितना एक नोटबुक पे यूजिंग स्केल बनेगा या एक ग्राफ पेपर पर अच्छा तरीके से बनेगा। सो मैं यहाँ तो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, कोशिश पूरी है कि नीट एंड क्लीन काम हो। तो आपने करना है नोटबुक पे तो स्केल के हिसाब से करना है, इक्वल डिस्टेंस रख के, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनेगा। ठीक है, अभी भी इसी तरह से बन रहा है, लेकिन मैं अभी बाकायदा मेजरमेंट नहीं हुई हुई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमने किया प्लॉट, 36,
x 36 और y 8 है। अच्छा, प्लॉटिंग हमने कर ली। अब हम लास्ट एक्सरसाइज में क्या कर रहे थे, 71 या 72 लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 में हम लोगों ने क्या किया था, जहाँ पॉइंट्स हम लोग बनाते थे वहाँ पर हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे और एक लाइन ड्रॉ हो जाती थी और वो हमारा ग्राफ होता था। ऐसा ही है, तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, जो पॉइंट्स बनाए हैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलें ज्वाइन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये लाइन जो है स्केल की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ कर ली है ताकि क्लियर ग्राफ बन जाए। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का ग्राफ बन गया है। कहा गया था कि कन्वर्जन ग्राफ ड्रॉ करना है, प्लॉटिंग करनी है, वो सारी हमने कर ली। तो ये तो हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस शक्ल का आपका ग्राफ होगा जब आप उसको ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ वाला काम हो गया। अब क्या पूछा है उन्होंने, द नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर्स, क्या आंसर होगा। तो नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर्स, 18 लीटर्स कहाँ है, ये है 18 लीटर्स ये। तो नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर्स आंसर है 4। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर। द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैलन 18 लीटर्स में क्या है, नंबर ऑफ गैलन 18 लीटर है 4 गैलन्स, ठीक है। 4 गैलन्स जो है वो इसका आंसर है। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स, द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। सो नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स, 8 गैलन्स में नंबर ऑफ लीटर्स 36 है। सो इसका आंसर है 36 लीटर्स। सेकंड पार्ट का आंसर है 36 लीटर्स और फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4 गैलन्स। तो जी स्टूडेंट्स, ये आ गया है आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 1 का। और क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इससे आपको ज़रा से भी हेल्प हुई है, तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ऑन 15, ये डेट लिखी है ऑन 15/3/2008 द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज अंडर, कि एक सऊदी रियाल जो है वो पाकिस्तान के 16.70 रुपीज़ की इक्वल है, ठीक है। तो इफ़ पाकिस्तानी करेंसी वाई इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी वाई है, मतलब वाई एक्सिस की पर उसको रखेंगे, वो एक्सप्रेशन होगी सऊदी रियाल एक्स का, ठीक है, एक्सप्रेस्ड अंडर द, ये इक्वेशन बोल दिया है, y इज इक्वल्स टू 16.70x। इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ, कन्वर्जन ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन दीज टू करेंसीज टेकिंग सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसमें सऊदी रियाल को अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखेंगे और पाकिस्तानी करेंसीज को अलॉन्ग वाई एक्सिस रखेंगे। तो एक्सप्रेशन उन्होंने दे दिए, लेकिन हमें बनाना नहीं पड़ेगा। तो बस हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है टेबल बना के। तो टेबल बनाते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करके इसका टेबल बनाना है। ये वैल्यूज़ खुद से रैंडमली ले लेंगे, कोई यहाँ रख लिया एक्स और वाई को, ठीक है, और कोई सी 4 वैल्यूज़ ले लेंगे अपना ग्राफ बनाने के लिए। एक्स लेंगे तो वाई तो खुद बहुत आ जाएगा, तो मैंने एक्स 1 2 3 4 ले लिया एक्स को, ठीक है। अच्छा, एक्स को 1 2 3 4 ले लिया। तो जब मैं इधर पुट करूँगी, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ना, y इज़ इक्वल्स टू ये वाली 16.70x। इसमें मैंने x की 1 वैल्यू पुट की, तो मेरे पास तो पहली बार में 16.70 वापस आ गया, ठीक है। लेकिन जब मैंने x की जगह 2 पुट किया तो 2 16.70 से मल्टीप्लाई हो गया और बन गया 33.4, ठीक है। और जब मैंने 3 पुट किया तो 3 से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ गया आंसर 50.1। ये आपने कैलकुलेटर पे साथ साथ चेक करना है वैल्यूज़ को।
अब मैंने 4x की जगह पुट किया तो मेरे पास 16.70 से 4 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 66.8। तो जी ये प्लॉटिंग मेरे पास पॉइंट आ गए 1 और ये 2 और ये 3 ये 4 66.8। तो इनको ग्राफ में अब कर लेते हैं। तो अब मैं जो नंबर्स मेरे पास आए हैं उनको एज इट इज़ ग्राफ में लिख दूँगी नंबर्स को। तो लिखते हैं पॉइंट्स को। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये ओरिजिन है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोगों ने ये नीचे वाली अमाउंट लिखनी है जो कि 16.7 कुछ है, तो इसको लिख लेते हैं। तो मैंने वाई एक्सिस की भी जो भी वैल्यूज़ थी वो सारी मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिख ली है। अब सिर्फ प्लॉटिंग करनी है और इनको ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करनी है और हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 1 एक्स एक्सिस 1 है तो वाई की वैल्यू 16 पॉइंट यहाँ पे आएगी। ठीक है, इजी काम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इधर बन रही है 1 और 16.70। ठीक है, फिर 2x की वैल्यू जब होगी तो y की वैल्यू 33 कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे बन रही है। ठीक है, और फिर x की 3 वैल्यू पे y की कौन सी वैल्यू है 50 कुछ, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं 3 50.1 और इसका क्या पॉइंट आया था 233 2 और 33.4 इसका आया था। अब 4 पॉइंट पे इसकी वैल्यू बन रही है तो 4 और 66.8 रख लिया। अब जो पॉइंट्स आए इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। जी, तो ये मैंने लाइन भी ड्रॉ कर ली है ग्राफ की और ये हमारा ग्राफ जो है वो जो क्वेश्चन था वो ड्रॉ हो गया। 4 से इतना करके लिख लेते हैं जी। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हम लोगों ने सिंपली कन्वर्जन ग्राफ बनाना था दोनों करेंसीज के दरमियान में। सऊदी रियाल जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस थे और पाकिस्तानी रुपीज़ जो थे वो वाई एक्सिस थे। रुपीज़ हाल लिख दें अगर ये पाकिस्तानी रुपीज़ लिख दें तो वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लोगों ने लिखना था। तो ये इस तरह से ग्राफ ड्रा करना था और ग्राफ ड्रा कर लिया है। तो मेरे स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन जो है वो समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बहुत नीट नहीं है लेकिन जब आप इसे नोटबुक पे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्केल्स एंड ये सब चीज़ें यूज़ करके करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक जो है वो ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलें जी अपना, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही हमने किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सोल्यूशन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। आप आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।